आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गतू। डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। चक्का A2 भरतपुर से ये सारे लोग आए हैं जो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग डिमांड्स को लेके, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको डीसी ऑफिस के बाहर आना पड़ा। लगभग डोडा से 70 किलोमीटर की दूरी से ये सारे लोग आए हैं। काफ़ी ठंड है, इस ठंड के बावजूद यहाँ पे आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका वेलकम है। क्या परेशानी को लेकर डीसी ऑफिस डोडा आना पड़ा आपको? जनाब, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि जो हम गरीब लोग की आवाम की आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास पहुँचे हैं। जनाब, मैं खुशी मोहम्मद, पंचायत चक्का A2 भरतपुर से, वार्ड नंबर 317 से। जनाब, हमारी समस्या ये है कि हम एक दूर दराज इलाके में रहते हैं जो कि डोडा से कम 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और जनाब, हमारी वहाँ पे बहुत समस्या है, बहुत परेशानियाँ हैं कि वहाँ पे हमारे जनाब बिजली की समस्या है। वहाँ हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर जो पहले लगा था वो 2 या 4 साल 5 साल पहले लगा था, वो 25 kV का ट्रांसफार्मर था और उस पे जनाब 65 घर चल रहे थे। और वो 65 घरों में से 28 घरों को 2 फेज थे और 34 घरों को 1 फेज था। और जनाब फिर हमने बहुत उस ट्रांसफार्मर के लिए दौड़ धूप की, तो अब हमारे पास शलाका कंपनी की तरफ से आज तो यही कंपनियां ही सब ट्रांसफार्मर लगा रही हैं। आज हमारा एक नया ट्रांसफार्मर आया था, लेकिन वो ट्रांसफार्मर जब आया, जहाँ पे पहले वहाँ डिपार्टमेंट शलाका कंपनी का जो जे है जिसका नाम साकिब अहमद है, वो साइड पे आया। उसने साइड पे आके 1 या 1.5 साल पहले आके वहाँ निशानदेही की, मार्किंग की। वहाँ पे उस वक्त 50 लोग थे। और जब आज वो ट्रांसफार्मर आया, जहाँ पे मार्किंग हुई थी वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा। और ये इन्होंने हमारे वार्ड पंच और सरपंच साहब, इन्होंने एक मिली भगत करके वो 5 या 7 घरों को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। और उस ट्रांसफार्मर को जनाब जो कि काम दिन में होना था, वो रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक उन्होंने काम किया। और जनाब हमने जब अपने पंच साहब से ये गुफ्तगू की, फरियाद की कि जहाँ निशानदेही हुई थी इसको वहाँ पे लगा दो ट्रांसफार्मर को, लेकिन वो वहाँ से जवाब में ये बोलता है कि मेरे पास पावर है, आप मुझे क्या करोगे, मैं पावर का इस्तेमाल करूंगा और आपको कोर्ट में लगाऊंगा। तो जनाब, आपकी बात को रोकना चाहूंगा, कोई पार्टी की लड़ाई वगैरह तो नहीं है आपस में? नहीं जनाब, वहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, वहाँ कोई पार्टी नहीं है। लेकिन पंच जो है, पंच ने वहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बना दी है जनाब, जिसमें कि पूरे गाँव को इस वक्त जो बदअमनी फैल चुकी है कि इस वक्त 4 या 5 घर वो एक साइड उसने कर दिए हैं। तो जनाब एक साइड 40 या 50 घर हैं। और जनाब वो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और आज सुबह इस ठंड में, और हमारे इस वक्त भी बर्फ़ जो है तकरीबन 6-7 इंच के आसपास में बर्फ़ है। और इस बर्फ़ में हमारे ये बुज़ुर्ग देख लो, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिखा लें, ये बुज़ुर्ग लोग, किसी ने चाय नहीं पी है, किसी की जेब में किराया नहीं है। इन गरीब लोगों को सरकार बात करती है 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने की। क्या लगता है आपको 3 टायर सिस्टम मजबूत हुआ है? जनाब वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि 3 टायर सिस्टम मजबूत होगा। और हमारा सरपंच जो है वो AAA में करके, हम सोच रहे थे कि हमारा सरपंच जो है वो पढ़ा लिखा है, वो जनाब वो काम करेगा। लेकिन जनाब हमारा सरपंच ये है कि जब हम उसको कॉल करते हैं कि यहाँ पे पंचायत में या वार्ड में ऐसे मसला हो गया है, और हमें वो 5 दिन तक ठगाता रहा, मैं अभी उसको भेजूंगा, पंच को भेजूंगा, फलाने को भेजूंगा, उसको भेजूंगा। हमें बोलता रहा कि मैंने काम बंद करवा दिया है, लेकिन वहाँ पे काम बंद नहीं हुआ और हमें ठगाते रहे और वो रात भर काम करते रहे। और जनाब जब हम आज सुबह घर से यहाँ पहुँचे तो हम सबसे पहले डीसी ऑफिस जाने से पहले हम शलाका कंपनी के दफ्तर में गए। और वहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जब कंपनी वालों से पूछा कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे घोटाला हो रहा है, हमने ऐसे ऐसे, ये हमारी फरियाद है। जब हमने उनको फरियाद सुनाई तो उन्होंने वहाँ से ये कहा कि जनाब आपका सरपंच तो बोल रहा है कि जो आपके पास ये अपोजिट लोग आए हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे जनाब 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा है। लेकिन शेम, मुझे शर्म आ रही है कि एक AAA सरपंच बोल रहा है, और रोना भी आ रहा है मुझे कि ये गरीब अवाम, इस गरीब अवाम को दबाया जा रहा है। और एक सरपंच बोलता है जिसको ये पता नहीं है कि मेरी पंचायत में फलाने वार्ड में 63 kV ट्रांसफार्मर लगा है या 25 kV लगा है।
लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी सरपंच की कोई मिली भगत होगी। जब अगर इंशाल्लाह डीसी साहब हमें क्या आश्वासन देते हैं, अभी तो हम डीसी साहब के पास आए, अगर उसके बाद हमें वानी साहब के पास भी रुख करना पड़ेगा हम करेंगे, अगर हमें बीडीसी चेयरमैन के पास रुख करना पड़ेगा हम करेंगे। जनाब जहाँ भी करना पड़ेगा। अब हम गरीब लोग आवाम घर से निकल आए हैं और हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा मसला नहीं होगा। हम डीसी साहब इसके बाहर धरना लगा के बैठेंगे, जब हमारा मसला हल होगा तब हम यहाँ से उठेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या परेशानी आपको आ रही है? बस सर यही परेशानी जो ये खुशी मोहम्मद कह रहा है, यही सब परेशानियाँ यही है इनकी। सब लगभग इलाके की आबादी कितने लोग हैं इस तरह की जो परेशानी जिनको आ रही है? ये तो हम कम से कम वो 10-15 घर का सिर्फ इस्तेमाल करता है, और बाकी जो इधर है 32-33 घर है, वो उसने बिल्कुल हमको हमारे वो देखता ही नहीं। फिर तो उसने ये इस्तेमाल उन्हीं 5-4-10 घरों को। बातचीत नहीं की आपने कि क्यों हमारे हमको इग्नोर किया? 5 दिन हम रुके, 5 दिन रुके हो। 5 दिन हमने शुक्रवार को 12 बजे कहा, उसने हम पेशी करेंगे, शुक्रवार को भी नहीं आया। आके कहने लगा मुझे 2 आदमी नहीं मानते हैं, तो वो भी नहीं भेजे। फिर हमने उसको शाम के लिए कहा, शुक्रवार के शाम के लिए कहा, उसने शाम को भी नहीं आया। फिर कल शाम के लिए कहा, कल भी नहीं आया। सर बस हमारी बात ये है। डीसी साहब को क्या अपील करेंगे आप? अब हम करेंगे यही फरियाद लेकर जाएंगे डीसी साहब के पास कि हमारे इंसाफ करें, हम पर कोई इंसाफ करो। और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या बताना चाहोगे? सर नूरदीन मेरा नाम। क्या परेशानी आ रही है? हमें यही परेशानी है सर, बाकी कुछ नहीं। जो असली मसला है ये ट्रांसफार्मर का, जहां इन्होंने पहले ही निशानदेही की साकिब जी ने आके, तो उसके बाद जो आज ये ट्रांसफार्मर आया, उन्होंने अपनी मर्जी से चंद लोग जुड़कर ये मसला बनाया कि ये लोग करेंगे, क्या कर पाएंगे आप को, आप अपनी मर्जी से लगा दो ट्रांसफार्मर। बस सर यही है हमारी फरियाद। तो मेरा शुभ नाम भरत सिंह मनास। भरत जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं काश्तीगढ़ से हूँ। मुझे 7 महीने हो गए RTI लगाए हुए काश्तीगढ़ ब्लॉक के अंदर। अब मुझे कागज साथ नहीं है, नहीं तो मैं पूरी दास्तां सुनाता ब्लॉक वालों की। ये किस लिए ब्लॉक बना, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास से पेश हो गया यहाँ। मैंने उनको दरख्वास्त दी कि मुझे 7 महीने हो गए, मुझे RTI नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी ऑर्डर दिया, उसका ऑर्डर भी राती टोकरी में चला गया। कहाँ है सरकार? मैं गवर्नर से भी अपील करता हूँ, जामिया से भी, कि यहाँ को अंधेर कर दी है। जहाँ पे सरकार तो दावे कर रही है घर घर बिजली पहुँचाई जाएगी, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हो रहा है, चक्का बर्तन से सारे लोग आए हैं, इनका ये मानना है कि हमारे पास बिजली नहीं है, हमको बिजली नहीं दी जा रही है। सरपंचों की लॉटरी निकल गई। लॉटरी का मतलब होता है कमाई, पब्लिक की बने खाई। उनकी लॉटरी निकल गई। जिस वक्त वोट लेने का टाइम आया, एक साजी जबान है, एक हाथ दो छोटिया, एक चांदे, जब देने की बारी आई उल्टे कर निशाना चांदे। अब अपील क्या करेंगे डिप्टी कमिश्नर? अब हम अपील ये करेंगे, कोई बात नहीं, सच पर सच होता है, किसी मोड़ पर सच निकलेगा। इनके 4 दिन रहे, हम इनकी पावर सीज कराने की कोशिश करते हैं। इनका घोटाला है मेरे पास कागज निकाले हुए हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं। वो किसी मैंने हाथ की सफाई के साथ निकाले हैं, वो वेल्ड नहीं है। नहीं तो अब मैं उनको जजी में लूंगा आगे, या हम गवर्नर के पास भी जाएंगे। यहाँ अगर सुनाई नहीं, क्या गवर्नर भी हमारी सुनाई नहीं सुनेगा? क्या आगे नहीं हम जा सकते हैं? इलाके से आप भी हैं, चक्का बर्तन से, क्या परेशानी है? थोड़ा सा डिटेल से बताएं, किस तरह की दिक्कत आ रही है? सर मेरा नाम इरशाद अहमद है। सर वहाँ ये परेशानी है कि आज एक शलाका कंपनी ने ट्रांसफार्मर दिया हुआ था, जो कि पहले साकिब साहब जेई ने जहाँ निशानदेही की हुई थी, उस टाइम 50 लोग थे वहाँ, उसके साथ में वहाँ निशानदेही हुई थी। वहाँ उसके बाद आज जब वो आया, कुछ ही दिनों के बाद हमें पता चला वो रात को चोरी से काम कर रहे थे। मिली भगत थी वो, सरपंच और वार्ड पंच और कुछ लोग जो चंद घर हैं 2-4 वहाँ, वो मिली भगत थी उनकी आपस में। और उन्होंने जब हमें पता चला, हमने फ़ोन किया वार्ड पंच को, अपने वार्ड पंच को। हमने बोला कि आओ, ये क्या मसला है? ये तो ट्रांसफार्मर हमने डिमांड दी हुई थी कि पुराना ट्रांसफार्मर हमारे पास जो पहले था, उस पे हम 34 घर एक फेस पे चलते हैं, वो थे 13 घर एक पे और 12 दूसरे पे। जनाब 34 घरों के लिए वो ट्रांसफार्मर आया था, वो नहीं वहाँ लगा। उन्होंने ज़बरदस्ती रात में उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद ये शलाका जो हमारा जेई साहब हैं, इनसे बात हुई हमारी, इनको उन्होंने बोला कि हम काम बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने काम
नहीं बंद करवाया, वहाँ छुपी चोरी चलता रहा काम। फिर मैंने वहाँ वीडियो बना के वो सेंड की उनको। यानी कि आप ये चाहते हैं कि जहाँ पे सर्वे हुई है जिस जगह पे, उसी जगह पे ट्रांसफार्मर लगना चाहिए? बिल्कुल जनाब, वहीं लगना चाहिए ट्रांसफार्मर। मेरी ये डीसी साहब से भी अपील है और गवर्नर साहब से भी यही अपील है। और उसके बाद जो वार्ड पेंच है हमारा, बिल्कुल गांव में उसने एक ऐसा फितना फसाद शुरू कर दिया है, ना भाई एक दूसरे के जा सकता है, ना दूसरा भाई दूसरे के जा सकता है, वो पंगे करवाता है। अब ज्यादा कोई पेंच लगवाना चाहता है ट्रांसफर, वहाँ पे अगर लगाएगा क्या लोगों को फायदा मिलेगा वहाँ पे? सर वहाँ से सिर्फ टोटल 7 या 8 घरों को फायदा मिलेगा। अब आपकी अपील क्या होगी डिप्टी कमिश्नर डोडा? सर हमारी डिप्टी कमिश्नर डोडा से यही अपील है कि जहाँ पहले निशानदेही हुई है 34 घरों के लिए आया है, वहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चक्का बर्तुन से सारे लोग आए हैं जो डीसी ऑफिस डोडा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। इनका ये मानना है कि जो इलाके के अंदर जो ट्रांसफार्म आया था कंपनी की तरफ से, जहाँ पे 34 घरों के लिए ट्रांसफार्म आया था और जहाँ पे उस कंपनी ने सर्वे जहाँ पे किया था कहाँ पे लगेगा, वहाँ पे नहीं लग रहा है। इनकी डिमांड है उसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिले। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा।